जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ ऐसे ट्यूब्यूल्स की बात करेंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल वी गोना टॉक अबाउट द एपिडिडमस एंड वास डिफरेंस, टू ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूब्यूल्स, एंड ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट सम ग्लैंड्स एज वेल। हम कॉपर ग्लैंड की बात करेंगे और इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। जो मेल रैबिट है ना बेटा, उसका जो ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो तीन हिस्सों, तीन पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। जो सबसे पहला पार्ट है हम कह सकते हैं वो है जी अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि रैबिट के अंदर दो टेस्टिस मौजूद होते हैं। ये पहली स्ट्रक्चर है जो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। द सेकेंड थिंग इज the presence of glands। कुछ ग्लैंड्स हैं जो मौजूद होते हैं जी रैबिट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। और द थर्ड थिंग इज एसोसिएटिव डक्ट्स। इन तीन चीजों से मिलके मेरा बेटा रैबिट का ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, दो टेस्टिस मौजूद होंगे जी रैबिट में। कुछ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और कुछ एसोसिएटेड डक्ट्स हैं जो रैबिट के अंदर मौजूद होती हैं। वी गोना टॉक अबाउट ऑल थ्री ऑफ देम इन डिटेल। साथ ही साथ हम इस टॉपिक को स्ट्रक्चरली भी समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए आपको याद होगा टेस्टिस जो है ना मेल गोनेड्स हैं, यानी टेस्टिस एक्चुअली वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं। जिस तरह फीमेल बॉडी में एग्स जो हैं वो ओवरीज के अंदर बनते हैं। सो वी गोना क्रिएट अ डायग्राम हेयर, और डायग्राम के हिसाब से हमने इन तीन चीजों को लेके चलना है। तो आपकी डायग्राम बेटा स्टार्ट होती है सबसे ऊपर वाले पोर्शन में। यहां आपने पहले तो एनस का पोर्शन बनाना है इस तरह से। नाउ दिस इज द पोर्शन ऑफ योर एनस। डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है ये। इसका ताल्लुक हमारे टॉपिक से नहीं है, हम इसको साइडलाइन लेके चलेंगे, बट हमें बस विजुअली इसको दिखाना है कि ये एनस इस तरह से मौजूद होती है, जस्ट लाइक दिस। ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं और अपने बाकी स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे टेस्टिस से ही, और टेस्टिस हमें बनाने होंगे यहां नीचे। हम फिलहाल फॉर इंस्टेंस एक ही टेस्टिस को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि दो साथ साथ होते हैं तो वन इज इनफ फॉर द ड्राइंग। और इसको हम यूं ऐसे मिला देते हैं जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस एंड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, टेस्टिस के साथ एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है ऐसे करके, और इसके अंदर ये यूरेथ्रा वाली जो ट्यूब है ना मौजूद होती है। इसके बारे में भी अभी हमने बात करनी। पहले जरा टेस्टिस पे फोकस करते हैं, साथ साथ इसको लेबल भी करते जाएं। अच्छा, ये एक्चुअली टेस्टिस का बैग है जो मैंने बाहर बनाया है। मेनली टेस्टिस यहां पे अंदर मौजूद होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग कि हम अभी एक टेस्टिस बना रहे हैं। तो ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर, इसके अंदर काफी सारी ट्यूब्यूल्स होती हैं और कुछ ट्यूब्स ऐसे करके यहां पर बाहर मौजूद होती हैं। सो टेस्टिस के साथ कुछ ट्यूब्स बाहर भी मौजूद हैं। अच्छा, यहां से अगर हम ऊपर जाएं तो यहां पर एक बहुत बड़ा बैग मौजूद होता है जी ऐसे करके, जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। अभी मैं इसको लेबल नहीं कर रहा, हम अभी कुछ फॉर आफ्टर एन इंस्टेंस इसको लेबल भी करेंगे इंशाल्लाह। ये होता है जी यूरेथ्रा। अब बात को जरा समझिएगा कि ये यूरेथ्रा वो स्ट्रक्चर है जो यूरिन को लेके आता है। तो यहां पर ना बेटा स्टोर होता है यूरेथ्रा, और यहां से एक ट्यूब जाती है टेस्टिस से। आई एम गोना ड्रॉ इट विद ब्लैक कलर। सो इस तरह से ना आपके जो टेस्टिस होते हैं वो यूरेटर के साथ, यूरेटर की ओपनिंग के साथ बाहर यहां पे कनेक्टेड होते हैं। ठीक हो गया जी। चलो अगली बात ये है कि ये यूरेटर में यूरिन होता है, और ये यूरेटर एक्चुअली कनेक्टेड होता है ऐसे आपके एक्सटर्नल ओपनिंग के साथ, कुछ इस तरह से। सो यहां पे दो चीजें हैं जो आपको समझनी है। इस तरह की आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बनेगी। उन दो चीजों में एक तो आपके टेस्टिस वाला प्रोसेस है जो आपको समझना है, दूसरा वो पाथवे आपको समझना है जिसके थ्रू यूरिन आ रहा होता है। देखो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म्स। अभी मैं इसको लेबल भी करना चाह रहा हूं। ये हैं जी हमारे टेस्टिस। टेस्टिस का ये जो आउटर बैग है, ये जिसमें मौजूद होते हैं टेस्टिस, आउटर बैग को कहते हैं स्क्रोटम।
तो ये हमारी टेस्टिस के हवाले से पहली स्ट्रक्चर होती है स्क्रोटम, बैग ऑफ द टेस्टिस। इसको मेरा बेटा हम कहते हैं स्क्रोटम। अच्छा, स्क्रोटम के बाद ये जो टेस्टिस हैं ये छोटी छोटी ट्यूब्स से मिलकर बने होते हैं। हम इनको ऐसे भी लेबल कर सकते हैं कि ये हमारे हो गए जनाब टेस्टिस। ये जो टेस्टिस है ना बेटा, ये छोटे छोटे ट्यूब्स से मिलकर बने होते हैं और उन ट्यूब्स को हम कहते हैं भाई सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक हो गया जी, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अगली बात ये है कि ये टेस्टिस के साथ ही ये छोटी सी एक ट्यूब्यूल भी मौजूद होती है। इस ट्यूब को कहते हैं एपिडाइडमस, ये एसोसिएटेड डक्ट्स में आती है। इस ट्यूब्यूल को कहते हैं एपिडाइडमस। नाउ दिस इज द ट्यूब्यूल। अब होगा क्या, यहां पर टेस्टिस की सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होंगे और वो वहां से चले जाएंगे यहां इन एपिडाइडमस के अंदर। एपिडाइडमस से गौर कीजिए, एक ब्लैक कलर की लंबी ट्यूब इन टेस्टिस को कनेक्ट कर रही है यूरेटर के साथ। इस ट्यूब को बेटा हम कहते हैं वास डेफरेंस। इस ट्यूब का नाम है जी वास डेफरेंस। ये भी हमारे पास एसोसिएटेड डक्ट्स में आती है, दिस वास डेफरेंस एज वेल। अब इसका काम ये है, टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस हुए, टेस्टिस से जाएंगे इधर एपिडाइडमस में और एपिडाइडमस से आगे वो वास डेफरेंस में चले जाएंगे। पाथवे समझिएगा जरा, ये होगी हमारी एपिडाइडमस। लेंच। सो ये भी हो गया। सो यहां पर प्रोड्यूस हुए, यहां से एपिडाइडमस में, यहां से एपिडाइडमस से वो वास डेफरेंस के थ्रू मेरा बेटा चले जाते हैं यहां पर। ठीक हो गया। अब यहां पर ये स्पर्म क्यों गए, बात को समझिए। देखिए मेल्स में ना जो आउटर ओपनिंग होती है स्पर्म्स के लिए और यूरिन के लिए वो एक ही होती है और वो यहां पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मौजूद होती है। ठीक है, जब यूरिन आता है मेल्स को तो वो भी इसी ट्यूब के थ्रू आता है और जब मेल्स के स्पर्म रिलीज होने होते हैं तब भी वो इसी ट्यूब के थ्रू ही रिलीज होते हैं, इसी ओपनिंग के थ्रू रिलीज होते हैं। यानी कि दो कामों के लिए एक ओपनिंग है। तो अब कोई ना कोई ऐसी जगह तो होनी चाहिए ना बेटा जिसमें ये दोनों चीजें स्पर्म और यूरिन एक ही जगह पे इकट्ठा हो रहा हो जहां से वो आगे आ रहा हो। ठीक है, तो इसलिए बॉडी में ये यहां पे मौजूद होता है यूरेटर जिसमें यूरिन स्टोर होता है। अब जब यूरिन आना होगा तो यूरेटर से यूरिन निकलेगा और ऐसे करके यहां से बाहर आ जाएगा। जब स्पर्म्स की रिलीज होनी होगी तो यहां से स्पर्म जाएंगे जी एपिडिडमस, एपिडिडमस से वास डेफरेंस और वास डेफरेंस से यहां इस ट्यूब के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। बट अब आपके जहन में आ रहा होगा सर कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो ये मैनेज कर रही हो कि अब किसको रिलीज करना है, दोनों चीजें एक टाइम पे तो नहीं ना रिलीज हो सकती। तो सुनिए जरा, यहां पर ना ये मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये यहां पर, ये यहां पर जहां पर यूरेटर की ओपनिंग है यहां पर एक खास किस्म का ग्लैंड मौजूद होता है बेटा और उस ग्लैंड को हम कहते हैं जी प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना बेटा इसका काम ही यही है कि ये डिसाइड करेगा कि यहां से यूरिन अब बाहर जाना चाहिए या यहां से स्पर्म्स को बाहर जाना चाहिए। जब इसने यूरिन भेजना होगा तो ये इस ओपनिंग को ओपन कर देगा, यूरिन निकलेगा और यहां से रिलीज हो जाएगा। जब इसने यूरिन रिलीज नहीं करना और स्पर्म्स रिलीज करने तो ये ओपनिंग क्लोज रहेगी, यहां से स्पर्म्स आएंगे, इसके थ्रू यहां से बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ग्लैंड्स पे हम आगे हैं। हमारा पहला ग्लैंड जी प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये डिसाइड करता है बेटा कि मैंने कौन सी चीज कब रिलीज करनी। ठीक हो गया जी। सो ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहां मौजूद है, ये यहां से डिसाइड कर लेगा कि मैंने कौन सी चीज कब रिलीज करनी है। इसी तरह एक और ग्लैंड मौजूद होता है जनाब और वो मौजूद होता है ऑलमोस्ट यहां पर, ये अगेन मैंने रेड से बना दिया। यानी यहां से स्पर्म भी आ रहे हैं जब उन्होंने आना है, यहां से यूरिन आ रहा है जब उन्होंने आना है, मैनेज इन दोनों को करेगा प्रोस्टेट ग्लैंड। लेकिन यहां पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया से पहले एक और भी ग्लैंड मौजूद होता है बेटा और उसको हम बोलते हैं कोपर्स ग्लैंड।
ठीक हो गया जी। अभी हम इन दोनों के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड की एक्चुअली फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शनली हम बाद में बात करेंगे। अभी हमें सिर्फ डायग्रामेटिकली चीजों को समझना है कि हमारा जो रैबिट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो होता किस तरह का। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम द टेस्टिस के बाद हमने कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को पढ़ा और हमने अपने दोनों ग्लैंड्स भी अब तक पढ़ लिए हैं। चलिए एक दो बातें मजीद स्ट्रक्चर के बारे में और फिर हम बेटा फंक्शनली चीजों को स्टार्ट करेंगे। देखिए ये तो हमारा हो गया यूरिनरी ब्लैडर। मैं चाहता हूं इसको भी हम कर लें लेबल। और यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग भी आप पढ़ के आए हैं माशाल्लाह। यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग है उसको बेटा हम कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक हो गया जी। तो ये तो दोनों चीजें जो आपके पास वो किडनी वाले टॉपिक के कॉन्सेप्ट से आ रही हैं, कोई मसला नहीं है। अब अगर थोड़ा सा आगे चलें तो ये जो ट्यूब है जो यूरिन को भी और स्पर्म्स को भी लेके आती है, इसका भी एक स्पेशल नाम है बेटा और इसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जी, इसको भी हम यहां लिख लेंगे क्योंकि हमने अभी इनके फंक्शंस को भी अंडरस्टैंड करना है। सेमिनल वेसिकल जी, ठीक हो गया। अब आ जाइए जरा फंक्शनैलिटीज की तरफ, फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने की तरफ। देखिए टेस्टिस में सिर्फ स्पर्म नहीं होते, टेस्टिस की ये जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इनके अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं बेटा सीमन। अब सीमन के अंदर 10% जो है वो स्पर्म्स होते हैं और 90% फ्लूइड होता है, यानी 10% एक्चुअली स्पर्म्स होंगे और 90% होगा फ्लूइड। उस फ्लूइड का काम ये होगा कि उसने स्पर्म्स की करनी है नरिशमेंट, उसने स्पर्म्स का ख्याल रखना है, स्पर्म्स की ग्रोथ करवानी है, उनको एक प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन सारा एटमॉस्फेयर देना है, ये काम होगा इस फ्लूइड का। यहां पर स्पर्म बन जाएंगे, यहां से आएंगे यहां पर एपिडिडमस में, एपिडिडमस से आएंगे इस वेस्ट डेफरेंस में, वेस्ट डेफरेंस से आ जाएंगे यहां। अब यहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड का एक फंक्शन तो मैंने आपको ये बताया कि इसने वो सिक्रीशंस को कंट्रोल करना है। एक फंक्शन और होता है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड का, एंड दैट इज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं ना, याद रखिए वो सीमन की फॉर्म में रिलीज होते हैं, यानी सिर्फ स्पर्म रिलीज नहीं होते बॉडी से, सीमन रिलीज होता है, सीमन के अंदर स्पर्म्स होते हैं। तो जब ये सीमन प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुंचता है जिसके अंदर स्पर्म होते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा इसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, ये इसका काम है प्रोस्टेट ग्लैंड का। ठीक हो गया जी। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद अगर हम आगे चलें तो ये हमारी जो सेमिनल वेसिकल्स हैं जिनमें से ये स्पर्म्स ने गुजर के रिलीज होना होता है, ये भी कुछ सिक्रीशंस करती हैं स्पर्म्स के लिए, और इन सिक्रीशंस का मकसद होता है स्पर्म्स की न्यूट्रिशन वगैरह का ख्याल रखना। ठीक हो गया। फाइनली जब यहां पर कॉपर ग्लैंड के पास स्पर्म्स पहुंचते हैं तो कॉपर ग्लैंड का भी एक फंक्शन होता है। हमारा एक ग्लैंड हो गया था, और सेकंड ग्लैंड इज कॉपर ग्लैंड। तो ये जो कॉपर ग्लैंड है इसका फंक्शन होता है जनाब कि ये सीमन के गुजरते टाइम, स्पर्म्स के गुजरते टाइम लुब्रिकेशन का ख्याल रखे, लुब्रिकेशन करे, फ्रिक्शन ना होने दे, कम से कम फ्रिक्शन हो, मैक्सिमम लुब्रिकेशन हो, और जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, स्पर्म्स की रिलीज का, वो बहुत आराम से हो जाए। आज के लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।